हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर हैविंग मूड ऑफ स्टडिंग, क्योंकि जब हमारा मूड होता है तो हमें स्टडी बेटर समझ में आती है। तो एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रूट। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, स्टेम के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, स्टेम के बारे में कंप्लीट स्टेम सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, हर्ब्स के बारे में पढ़ा था, श्रब्स के बारे में पढ़ा था, और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। क्या होती हैं हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके थिन एंड टेंडर क्या होती है, स्टेम होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रब्स। श्रब्स क्या कैसे होते हैं, उनकी हाइट अपनी हाइट जितनी होती है, राइट, और इनकी स्टेम भी क्या होती है, इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, थिन होती है, बट क्या होती है, हार्ड होती है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, ट्रीज़ के बारे में, हैविंग वेरी वेरी टॉल हाइट एंड थिक स्टेम, राइट, और साथ में क्या होती है, वो हार्ड भी होती है। तो हमने कंप्लीट शूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, राइट। स्टेम क्या क्या कैरी करती है, स्टेम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्टेम क्या कैरी करती है, लीव्स को कैरी करती है, ब्रांचेस को कैरी करती है, फ्रूट को, फ्लावर को, राइट। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, स्टेम के थ्रू ही क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। तो कंप्लीट शूट सिस्टम हमने पढ़ लिया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ, आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में, और यू कैन से दैट रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब लुक एट द फिगर 7.13। अभी हम देखेंगे हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। कौन ठीक से पानी दे रहा है पौधों में, पहेली और बूझो। देखते हैं किसको देना आता है पानी, पहेली को या बूझो को। तो यहाँ पर आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये बूझो पानी दे रहा है प्लांट्स को, और ये पहेली दे रही है। अब भाई इसमें डिफरेंट क्या है, ये देखो, ये जो बूझो पानी दे रहा है ना, ये यहाँ पर दे रहा है प्लांट्स की लीव्स को, और ये देखो जो पहेली पानी दे रही है ना, वो सोयल में दे रही है, ठीक है। तो इससे भी कोई डिफरेंस है क्या, पानी तो देना है प्लांट को, चाहे लीव्स में दूँ चाहे मैं सोयल में, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसने पूछा क्यों डिफरेंस नहीं है, तो है ना। एक्चुअली बात क्या है यहाँ पर, तो इसमें विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, जब हम लीव्स को पानी देते हैं तो बूझो ने तो नहला दिया पेड़ को, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसने पानी पिया नहीं पिया, इसकी लीव्स ने, ठीक है। अब क्या है, पहेली ने जैसे पानी दिया है ना, उसका मतलब क्या है, ये लीव्स को पानी मिल गया। और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो प्लांट है उसको पानी मिले, ना कि उसको नहलाना, ओके। एनसीईआरटी में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने सारी एक्टिविटी पढ़ ली हैं, अब हम आ गए हैं 6th एक्टिविटी के ऊपर। यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, हमें 2 पोट चाहिए, आपको दिख रहे होंगे नीचे। कुछ सोयल चाहिए, खुरपी फॉर डिगिंग, हमने डिफरेंट टूल्स देखे थे ना, तो ऐसी ही खुरपी होती है, आई मीन थोड़ी ऐसी होती है, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, ये खुरपी है पक्का। फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर, या तो ब्लेड ले लो या फिर पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी इन डन इन ग्रुप, ग्रुप में करनी है 4 से 5 स्टूडेंट की, बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, तो 2 प्लांट लेने हैं वो भी सेम काइंड के, ठीक है, एक जैसे लेने हैं। फिर क्या करना है, उन्हें डिग दैम आउट विद रूट्स, रूट्स के साथ उन्हें सोयल से हमें बाहर निकालना है। ध्यान रखना है, टेक केयर दैट कि जो देयर रूट्स हैं डू नॉट ब्रेक, उनकी जो जड़ें हैं ना, रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है, जड़ बोलते हैं हम इनको, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट वन ऑफ दैम इन पोर्ट ए, एक को ए पोर्ट में प्लांट कर दो, दूसरे को बी पोर्ट में, राइट। ए के अंदर क्या है, प्लांट विद रूट्स, और बी के अंदर क्या है, प्लांट विदाउट रूट। इसमें आपको रूट नहीं दिख रही होंगी, इसमें आपको रूट दिख रही होंगी। अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोर्ट बी, ठीक है, ये हमने देख लिया। वाटर देम रेगुलरली, और पानी दीजिए इन्हें डेली। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद देखिए कि क्या होता है दोनों के साथ। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों ही प्लांट हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, भाई दोनों को पानी दिया है, बट वन इज़ विदाउट रूट्स एंड इजंट इट। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, वट वॉज इट।
तो रूट का फंक्शन क्या होता है, अब हमें फंक्शन पढ़ना है वो दूसरी एक्टिविटी के थ्रू। मैं बता देती हूँ आपको रूट का फंक्शन होता क्या है। ठीक है, रूट का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। ठीक है, जब सोयल के अंदर रूट्स ही नहीं होंगी तो प्लांट को मिनरल्स या वाटर कैसे मिलेगा। और मिनरल्स और वाटर ही दोनों ही क्या है, प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है, एक हेल्दी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जिस प्लांट को ये जिसके पास रूट्स थी उसको तो वाटर भी मिल गया, मिनरल्स भी मिल गए। मिनरल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हम बात करेंगे आयरन, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, सोडियम, ये हो गए मिनरल्स के अंदर। ठीक है, अब जिस प्लांट के पास रूट्स थी उसको तो सारे मिनरल्स भी मिल गए, सब कुछ वाटर भी मिल गया, तो वो क्या प्लांट हो गया, वो हो गया हेल्दी। बट जो दूसरा प्लांट जिसके पास रूट्स नहीं थी वो क्या हो जाएगा, वो तो मुरझा जाएगा ना, वो तो सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास रूट्स नहीं है और रूट्स के थ्रू वाटर नहीं गया, वाटर नहीं गया तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। हमने कल ही पढ़ा था ना वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फूड नहीं बना, ठीक है, मिनरल्स नहीं गए तो वो क्या हो गया, ड्राई आउट हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन था रूट्स का। अब बात करते हैं हम एक्टिविटी 7 की। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मीज़। हमें इन दोनों की सीड्स चाहिए, कॉटन वूल, कॉटन चाहिए, ठीक है, कटोरी और बोल, आप या बोल सकते हैं कुछ भी, एंड सम वाटर, और वाटर चाहिए। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। 2 कटोरी आप लीजिए, राइट, और उसके अंदर क्या प्लेस कर दीजिए, वेट कॉटन। पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ, और उसके अंदर 3 to 4 सीड्स आप मेज़ के डाल दीजिए, एक के अंदर और दूसरे के अंदर ग्राम के, यू कैन सी हेयर, राइट। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और इसमें आप डेली क्या देते रहिए, पानी देते रहिए। ठीक है, अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक जो स्प्राउट्स हैं वो यंग प्लांट्स में ग्रोन नहीं हो जाते। स्प्राउट्स क्या होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के अंदर भी, स्प्राउट्स होते हैं जर्मिनेटेड सीड्स। वो यंग प्लांट नहीं बन जाते तब तक उसको पानी दीजिए। आफ्टर अ वीक आपको क्या करना है, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। और आफ्टर अ वीक आपको यंग प्लांट्स को सेपरेट करना है फ्रॉम कॉटन। ओके, क्या हम इजीली उनको सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम द कॉटन, क्या रूट्स को हम इजीली सेपरेट कर लेंगे कॉटन से। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखना। इन एक्टिविटी 6 हमने क्या देखा, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोयल। हमने डायरेक्टली जो सोयल में से है ना प्लांट को पुल आउट नहीं किया, हमने उसको डग किया, them out. This is because roots helps in, ऐसा क्यों, क्योंकि रूट किस में हेल्प, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोयल। आपने देखा होगा ना, कभी भी आप कोई प्लांट है उसको उखाड़ के देखना सोयल से, तो ईजिली आ जाता है क्या, हाँ जब वो स्मॉल होता है जब तो आ जाता है ईजिली, बट थोड़ा सा बड़ा होता है फिर आप देखना आप उसको ईजिली पुल आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो प्लांट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सोयल को है ना अपने आसपास बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, जिससे सोयल इरोजन भी नहीं होता है। तो ये कितने ज़्यादा हेल्पफुल है वेरियस वेज के अंदर। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी। हमने कितने टाइप्स की स्टेम पढ़ी थी लास्ट वाली क्लास में, तो क्या हम रूट्स में भी ऐसी वैरायटी देखेंगे। बट इससे पहले एक क्वेश्चन था, क्या हम इजीली सेपरेट कर लेंगे रूट्स को फ्रॉम द कॉटन। ठीक है, तो जो मेज और ग्राम रूट है, तो ग्राम रूट डिफ़िकल्टी से सेपरेट होगी, क्यों होगी, ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। एक्टिविटी 8 क्या बोलती है, फिगर ए और बी को आप केयरफुली देखिए, नीचे अभी हम देखेंगे, अभी आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। इसको आपने किससे निकाला है, कॉटन से निकाला है। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर। क्या ये आप जो 7.16 ए फिगर में दिख रही हैं, दो 7.16 बी फिगर के अंदर दिख रही हैं, ये भी हम देखेंगे। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ,
Maize plant, write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures. ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, आपने ये तो देख लिया था, तो ये किसका लग रहा है आपको? सीड अगर पता है तो आप बता दोगे किसका सीड है, और ये किसका सीड है? राइट, तो ये क्या है? ग्राम, और ये क्या है? मीज। आ गया समझ में? इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम आर एंड मीज सिमिलर? कैसे रूट्स सिमिलर हैं? देखो, ये इसकी रूट है, ये इसकी रूट है। एंड इन वट वे दे आर डिफरेंट, और कैसे ये डिफरेंट है? ये सिर्फ क्या कंसिस्ट करती है? प्राइमरी रूट। और जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से, तो यहाँ पर आपको देखो ये स्मॉल रूट्स भी दिख रही हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेकेंडरी रूट्स भी हैं इसके साथ। ठीक है, there seem to be two different types of root, isn't it? Are there also other types of root? Let us find out. और क्या डिफरेंस है ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के। एक्टिविटी 9 क्या बोलती है? गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सोयल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम। ठीक है, आपको रूट्स को ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स? क्या सबके पास सेम रूट्स हैं? मतलब सबके पास ऐसी 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 रूट है, या किसी के पास ऐसे हैं, ठीक है, किसी के पास ऐसे हैं, कैसे टाइप की रूट्स हैं ये हमें ऑब्जर्व करना है। हेयर यू सी, ये आपको दिख रही हैं एक टाइप की रूट्स। इसमें देखो पहले एक रूट है, ठीक है, एक लंबी रूट है, और फिर ये स्मॉल रूट हेयर्स है। ठीक है, आपको इसमें क्या दिख रहा होगा? ये क्या दिख रही हैं? ये इतनी सारी अलग अलग रूट है। इसमें कोई एक डेफिनेट रूट तो है नहीं जिससे हेयर्स अराइज हो रहे हो, रूट हेयर, राइट। तो यहाँ पर ये, तो इसका नाम हो गया टैप रूट सिस्टम, और ये क्या होगी? ये फाइब्रस रूट हो गई। ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है। ठीक है, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर ए, उसको बोला गया है द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, एंड द जो स्मॉलर रूट्स आपको दिख रही हैं उनको बोला गया है लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन द फिगर डू नॉट हैव मेन रूट। अब बी में आपको कोई एक मेन रूट तो दिखी नहीं। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। सारी रूट आपने देखी कैसी हैं? सिमिलर है ऐसे, तो ये क्या हो गई? फाइब्रस रूट हो गई। और ये कैसी थी जो एक लंबी रूट आ रही थी? ये थी टैप रूट। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। आप जितने भी प्लांट्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, और क्या कीजिए? उन्हें डिफ्रेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट्स। टैप रूट है उनको अलग रखिए, और जिनकी फाइब्रस रूट है उनको अलग रखिए। ठीक है, अब उनके लीव्स को भी देखिए, क्या कुछ उनका भी पैटर्न सिमिलर हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स? व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव? वेनेशन का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेनेशन क्या होता है? जो वीन्स का पैटर्न होता है किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जहाँ पर टैप रूट है वहाँ पर लीव्स का वेनेशन क्या है? बार बूझो ने तो हमें कुछ बता दिया है। बूझो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। क्या आइडिया है उसको? इफ़ ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट है, तो उसको क्या, प्लांट को वहाँ से उखाड़ना नहीं पड़ेगा, उसको पुल आउट नहीं करना पड़ेगा प्लांट को। ही नीड नॉट टू पुल इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लिव्स। वो लिव्स देख लेगा भाई, लिव्स कैसे? ठीक है, लिव्स की। तो आप इसको इस टेबल के अंदर फिल कर सकते हैं, राइट। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। हमने पढ़ा, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था ना कि रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लिव्स। और स्टेम का कल हमने क्या पढ़ा था? वो रूट से क्या लेती है? न्यूट्रिएंट्स लेती है, और वाटर एंड मिनरल्स लेती है, और कंप्लीट जो प्लांट है उसके पास पहुंचाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। द लिव्स प्रिपेयर फूड, हमने देखा था लिव्स क्या करती हैं? फूड को प्रिपेयर करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करना? फूड की फॉर्मेशन करना। और प्लांट्स का फूड क्या होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है फूड प्लांट्स के अंदर? स्टार्च की फॉर्म में। ये सब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसका फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द सिस्टम
and is stored in different parts of the plant. और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो हमने इससे फर्स्ट क्लास में डिस्कस की है. वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, लाइक कैरेट की अगर मैं बात करूँ, रेडिश की बात करूँ, स्वीट पोटैटो की बात करूँ, टर्निप की, तो इन प्लांट्स की हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं. ठीक है. वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड. जैसे कि मैं बात करती हूँ पोटैटो की, तो ये क्या होगी, ये स्टेम के थ्रू मिलता है हमें. ठीक है. हम फ्लावर भी खाते हैं जैसे, और कंप्लीट प्लांट को भी खाते हैं, जैसे मैं पालक की बात करूँ या कोरिएंडर की बात करूँ. ठीक है. तो डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन. इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रीट है, टू वे ट्रैफिक, मतलब क्या करती है, ये फूड को जो लीव्स के पास भी सप्लाई करती है और रूट्स के पास भी सप्लाई करती है. तो ये क्या हो गया, टू वे ट्रैफिक हो गया ना. ठीक है. अब सिर्फ लीव्स ही फूड को फॉर्म नहीं करती हैं, बनाती हैं, स्टेम भी बनाती हैं. क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जहाँ पर भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा ना, वो पार्ट प्लांट का कैपेबल है फूड की फॉर्मेशन करने के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस. राइट. राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन. अब डाउन क्या आएगा, जो अब रूट्स के पास तो ग्रीन पिगमेंट है नहीं, रूट्स के पास तो क्लोरोफिल है नहीं, आपने रूट्स का कलर दिख रहा होगा ना. और स्टेम, स्टेम वो बोली है मैंने, ये ध्यान रखना, जो ग्रीन होती है. ठीक है. मैं अब एक टॉल ट्री की स्टेम की बात नहीं कर रही थी. ओके. ठीक है. अब क्या मटेरियल जाएगा, रूट्स के थ्रू तो क्या जाएंगे, वाटर और मिनरल्स. और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं बात करती हूँ किसकी, स्टार्च की, फूड की, तो वो कहाँ से जाएगा, लिव्स के थ्रू किसके पास जाएगा, रूट्स के पास भी जाएगा और स्टेम के पास भी जाएगा. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. आई होप, आई थिंक आई कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग एज पर क्लास 6 सिलेबस. बट फिर भी आप, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में डिटेल में, जो इम्पोर्टेंट है 6 क्लास के लिए. राइट. इसमें हमने आज कंप्लीट कर लिया है कंप्लीट रूट सिस्टम. इससे फर्स्ट क्लास में हमने कंप्लीट शूट सिस्टम कंप्लीट किया था. नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट. ओके. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए. सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको डाउट क्या आ रहा है इसके अंदर, तभी आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है. तो आई थिंक सो सेल्फ स्टडी डजेंट हैव एनी अल्टरनेटिव. तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है. एक बार समझ में ना आए कोई टॉपिक तो डोंट बी अफ्रेड. बिल्कुल ऐसे नहीं होना है. उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा. देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल वाइल यू आर स्टडिंग विद मूड. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फ्लावर.